तो ये याद रखना, ये सिलेबस में नहीं है, इस पे प्रैक्टिस नहीं करनी। खासकर यदि आपको प्रैक्टिस करनी है तो बेसिक जितना सर्कल होता है, फंडामेंटल, उन पर बेस्ड जो प्रॉब्लम्स हैं, टेंजेंट, नॉर्मल और कॉर्ड, फैमिली ऑफ सर्कल, ठीक है, रिलेशन बिटवीन टू सर्कल एंड रिलेशन बिटवीन स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल, केवल इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, आज हम लोगों को पीवाईक्यूज करने थे सर्कल के, ठीक है, बट आज बड़ी क्लास है तो हम लोग इसमें सिलेबस कैरी कर लेंगे। पैराबोला स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? पैराबोला। किसी दिन बीच में पीवाईक्यू कर लेंगे हम लोग सर्कल के। तो पैराबोला हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो पैराबोला में भी जब आप बुक्स में पढ़ोगे तो बहुत सारी चीजें हैं जो सिलेबस में नहीं है, क्योंकि वो पुरानी बुक्स होती हैं। वो बुक्स इसलिए ऐसा कुछ डालते हैं कंटेंट कि जिससे आप कंपेयर करो कि इसमें ज्यादा है उसमें कम है, तो जिसमें ज्यादा कंटेंट है वो आपको अच्छी बुक लगेगी, जबकि वो अननेसेसरी है, ठीक है। तो अननेसेसरी चीजें आपको प्रैक्टिस नहीं करनी। एक बार बता देता हूं कि कौन कौन सी चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है पैराबोला में, ठीक है, जिसपे आपको प्रैक्टिस करना है। एक फंडामेंटल पैराबोला, जो बेसिक पैराबोला होता है उनकी जो डेफिनेशंस होती हैं उनसे बने क्वेश्चंस, ठीक है। दूसरा टेंजेंट, तीसरा नॉर्मल, चौथा कॉर्ड। इसके अलावा कुछ भी प्रैक्टिस मत करना इन केस ऑफ पैराबोला। एक फंडामेंटल हो गया और ये 3 हेडिंग, इनके अलावा एक भी हेडिंग आपको प्रैक्टिस नहीं करनी। जो मैं पढ़ा दूं उसको बस रिवाइज रखना, लेकिन प्रैक्टिस करनी है तो आप ढूंढ के टेंजेंट के क्वेश्चंस, नॉर्मल के क्वेश्चंस, जितना बेसिक पैराबोला पर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो सब आपको अटेंड कर लेना, चाहे मेंस हो या एडवांस। खासकर मेंस में देखो तो और कुछ ज्यादा नहीं आता, वो बेसिक ही चीजें आती हैं, बस बेसिक चीजों को वो थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं और अच्छा लेवल का बना देते हैं। सबसे बेसिक तो एडवांस में ही रहता है, ठीक है। मतलब आप ये कॉन्सेप्ट देखें, कॉन्सेप्ट उसमें होते हैं, कोई गंदी हेडिंग नहीं होती उसमें, एडवांस के जितने भी आप क्वेश्चन देखोगे, ठीक है। चलिए सभी लोग हेडिंग डालिएगा, पैराबोला। बेटा प्लीज बातें नहीं। पैराबोला। सबसे छोटी सी बात इसमें, पैराबोला में एक वर्ड होता है कोनिक सेक्शन। क्या आता है? कोनिक सेक्शन। तो जनरली हम लोग देखें कोनिक सेक्शन में कौन कौन से आएंगे? पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला, ये कोनिक सेक्शन में। बट आप लोग देखते होंगे कि जब एनसीईआरटी पढ़ा होगा तो कोनिक सेक्शन में क्या क्या दे दिया है? सर्कल भी दे दिया। वो भी एक कोन का ही पार्ट है, बट वो हम लोगों को फर्जी की चीजें पढ़नी नहीं है। बट हम लोग सीधे सीधे चैप्टर पे आते हैं, जैसा आपके जेई में आना। पता चला 1 घंटे हम उसमें पीएचडी करते जा रहे हैं और आना कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए पैराबोला की डेफिनेशन सबसे पहले देखते हैं। कोई भी कोनिक सेक्शन होता है तो उसमें एक फिक्स पॉइंट गिवन होता है। क्या गिवन होता है? फिक्स पॉइंट। कोई भी कोनिक सेक्शन होगा, पैराबोला हो या इलिप्स हो या हाइपरबोला, ये फिक्स पॉइंट है और एक आपको फिक्स स्ट्रेट लाइन गिवन होगी। ये जो फिक्स पॉइंट होगा इसको हम लोग बोलते हैं, फिक्स पॉइंट इज नोन एज, फिक्स पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। पैराबोला के केस में हो या इलिप्स के केस में या हाइपरबोला के केस में, जो फिक्स पॉइंट गिवन पॉइंट है उसको हम लोगों ने क्या बोला है? फोकस। और ये जो फिक्स लाइन है, इस लाइन को L = 0 को हम लोगों ने बोला है, ये जो L = 0 है इसको बोला फिक्स लाइन। और इस फिक्स लाइन का एक नाम होता है जिसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट्रिक्स। अच्छा, कुछ हिंदी भाषी लोग होंगे तो फोकस को बोलते हैं नाभि और डायरेक्ट्रिक्स को बोलते हैं नियता, ठीक है। थोड़ा सा कंपेयर करके फिर आगे लेके चल सकते हो। अब इसमें होता क्या? एक पॉइंट मूव कराना होता है। क्या कराना होता है? एक पॉइंट। और वो जब मूव करेगा तो एक पाथ बनाएगा। अब वो पाथ मे बी पैराबोला हो सकता है, मे बी इलिप्स हो सकता है, मे बी हाइपरबोला। अब कैसे मूव कराना है वो देखते हैं हम लोग। जैसे एक ये P पॉइंट है, इसको हम लोगों को मूव कराना है, ठीक है। P की डिस्टेंस हम लोग S से निकालते हैं, PS, और P की डिस्टेंस हम लोग डायरेक्ट्रिक्स से निकालते हैं, फिक्स लाइन से, ये PM। PS/PM, ये जो रेशियो है कोनिक सेक्शन के केस में कांस्टेंट रेशियो होता है। क्या होता है?
कांस्टेंट रेशियो होता है और इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट को इसेंट्रिसिटी। क्या बोलते हैं? ये जो रेशियो होता है इसी रेशियो को ई से रिप्रेजेंट करते हैं और ई इज नोन एज इसेंट्रिसिटी। मीन्स कोई भी कोनिक हो, चाहे पैराबोला हो, चाहे इलिप्स हो, चाहे हाइपरबोला, इसेंट्रिसिटी एक रेशियो होता है किसका? P की S से डिस्टेंस अपॉन P की M से डिस्टेंस। M का मतलब डायरेक्ट्रिक्स से, ठीक है। तो अभी इसमें पैराबोला के केस में यदि हम लोग देखें कि पैराबोला के केस में क्या सिचुएशन होगी, तो P पॉइंट को ऐसे मूव कराना होता है कि इसकी S से जितनी डिस्टेंस है उतनी ही डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस होनी चाहिए। तो हम लोग कहते हैं कंडीशन फॉर पैराबोला, कंडीशन क्या होगी पैराबोला के लिए? कंडीशन फॉर पैराबोला, पैराबोला के लिए यहां पर कंडीशन होगी कि मूविंग पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस इक्वल होगी मूविंग पॉइंट की डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस इक्वल हो गई तो यहां पर पीएस और पीएम दोनों इक्वल, तो कैंसिल वैंसिल होकर के ये रेशियो क्या बनेगा? 1। भाई ऊपर जितना लिखा उतना ही नीचे, तो ये रेशियो कितना आ जाएगा? 1। तो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो हमेशा याद रखना जो पैराबोला होता है उसकी इसेंट्रिसिटी क्या होती है? 1। अब थोड़ा सा पैराबोला को मूव करा के देखते हैं कि कैसे पैराबोला बनेगा, है ना, क्या उसका पाथ होगा, कैसे पी पॉइंट कैसे मूव करेगा पैराबोला के केस में? पी पॉइंट की S से जितनी डिस्टेंस उतनी ही डायरेक्ट्रिक्स है। क्या ये आपका P पॉइंट यहां पर ले सकते हैं हम लोग? देखिए जितनी S से डिस्टेंस उतनी ही डायरेक्ट्रिक्स है। P पॉइंट इस जगह पर भी ले सकते हैं, जितनी S से डिस्टेंस है उतनी ही डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस। P पॉइंट को हम लोग यहां पर भी ले सकते हैं, जितनी ये S से डिस्टेंस है उतनी ही डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस। तो ये जितने भी ये P पॉइंट्स हैं, इन सभी P पॉइंट्स को हम लोग ये ज्वाइन करेंगे। जैसे ही ज्वाइन करेंगे तो कुछ इस तरीके का फिगर बनेगा, ठीक है। मींस ऐसे पॉइंट्स, ऐसे पी पॉइंट जिनकी फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस क्या हो? सेम हो, ऐसे सभी पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दीजिए, जो पाथ बनेगा उसी पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं? पैराबोला। अच्छा, पैराबोला के लिए डेफिनेशन क्या होगी? वी नो दैट पी एस अपॉन पी एम, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। PS अपॉन PM कितना हो जाएगा? 1। तो यहां से हम लोग कह भी सकते हैं PS और PM क्या होंगे? इक्वल। सबसे पहले ये लिखो, फिर हम लोग डेराइव करते हैं पैराबोला की इक्वेशन। इतना नोट करें स्पीड में। तो अननेसेसरी पार्ट हम नहीं पढ़ा रहे हैं, जो पूछा उछा नहीं जाएगा। फर्जी का टाइम लॉस नहीं करना, PhD वगैरह नहीं करनी, हमें यह नहीं दिखाना कि ये सब ज्ञान है फर्जी का, क्योंकि कम टाइम है, अपने लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि हाँ 2 साल आपके पास हो कि बढ़िया बढ़िया सा सब कुछ ज्ञान लेते रहो। वो ज्ञान लो जो यूज होने वाला है। सिलेबस भी अच्छे से करना है टाइम पे। नोट हो गया सभी का? चलिए, कोनिक सेक्शन के केस में जो फिक्स पॉइंट होता है उसको क्या नाम दोगे? फिक्स पॉइंट को फोकस और फिक्स लाइन को डायरेक्ट्रिक्स। अच्छा, इसके बाद इन केस ऑफ कोनिक सेक्शन कौन सा रेशियो कांस्टेंट होता है? PS अपॉन PM। S क्या है? फोकस। और ये जो PM है,
P और डायरेक्ट्रिक्स के बीच की डिस्टेंस है, तो S फोकस हो गया, तो P और S क्या हो गया, PS पॉइंट, जो मूविंग पॉइंट और फोकस के बीच की डिस्टेंस, इनका रेशियो निकाल लो और ये कांस्टेंट होगा तो क्या बनाएगा, या तो पैराबोला, या तो इलिप्स, या फिर हाइपरबोला। पैराबोला के केस में PS और PM इक्वल होंगे, इसलिए पैराबोला की इसेंट्रिसिटी ऑलवेज 1, कोई भी दुनिया का पैराबोला हो उसकी इसेंट्रिसिटी हमेशा 1 होगी, ठीक है। अच्छा, जैसे आपसे पूछें कि पैराबोला को डिफाइन करना है, क्या करना है, डिफाइन करना है लोकस के टर्म में, ठीक है, तो हम बोलेंगे लोकस ऑफ अ पॉइंट, ऐसे बोलेंगे, ऐसे पॉइंट का लोकस, लोकस ऑफ अ पॉइंट P which move such that its distance from fixed point is equal to its distance from fixed line। ये बात समझ में आ रही, तो ये पॉइंट ये नोट कर लीजिए, मैं बोल देता हूं, लोकस ऑफ अ पॉइंट, लोकस ऑफ अ पॉइंट which move such that, locus of a point which move such that its distance from fixed point, its distance from fixed point is equal to its distance from fixed line, is equal to its distance from fixed line, is known as parabola, is known as parabola। ऐसे पॉइंट्स का लोकस जिनका फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल हो फिक्स लाइन से डिस्टेंस के, तो ऐसे लोकस को हम लोग क्या बोलेंगे, पैराबोला बोलेंगे, ठीक है। आई थिंक सभी ने नोट कर लिया ये सब। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। जैसे अब हम लोग इसमें देखें, ये जो फिक्स पॉइंट था इसको हम लोग मान लेते हैं कुछ भी x1, y1, क्या मान लेते हैं, x1, y1। तो फिक्स पॉइंट का मतलब ये क्या है, फोकस, फोकस इज गिवन एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज गिवन। जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है इसको हम लोग मान लेते हैं ax प्लस by प्लस c दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स इज अ स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ऐसे 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन मानी। अच्छा, इसमें हम लोग देखें एक p पॉइंट है जिसको मूव कराना है, और कैसे मूव कराना, p की जितनी s से डिस्टेंस है उतनी ही p की m से डिस्टेंस है। तो हम लोग बोलेंगे इन केस ऑफ पैराबोला ps इक्वल टू pm। भाई ps और pm क्या है, सेम है, इसलिए ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। P पॉइंट इज हम लोगों ने माना h, k, P पॉइंट कितना मान लिया, h, k, ठीक है। S क्या हो गया, x1, y1। अब हम लोग ये कंडीशन अप्लाई करते हैं। अच्छा, PS डिस्टेंस निकाल सकते हैं, अरे पॉइंट और पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, तो हम लोग क्या लिखेंगे, अंडर रूट ऑफ h माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस y1 का होल स्क्वायर। यदि इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकाले तो अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू pm। p पॉइंट की डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस, मतलब किसी पॉइंट की किसी लाइन से डिस्टेंस। अच्छा, पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, मॉड लगाते हो। अब पॉइंट को लाइन में पटक दो, x की जगह h और y की जगह k, तो ये बन जाएगा ah प्लस bk प्लस सी अपॉन में अंडर रूट के अंदर x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। अच्छा, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, क्या करते हैं, सिंप्लीफाई। इसका स्क्वायर करोगे तो क्या क्या बचेगा, h माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस y1 का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग क्या, इधर भी स्क्वायर कर दो तो ये बचेगा ah प्लस bk प्लस c, इसका होल स्क्वायर, और अपॉन में क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इन केस ऑफ लोकस h की जगह x और k की जगह y, तो जैसे रिप्लेस करोगे तो ये बनेगा x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती बेटा, ax प्लस by प्लस c। आप इसमें देखें, यदि h की जगह x, k की जगह y रखोगे तो ये बन जाएगा का होल स्क्वायर अपॉन में
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये पैराबोला की इक्वेशन होगी। अच्छा, पैराबोला की इक्वेशन कब फाइंड कर सकते हैं? पैराबोला की इक्वेशन कब निकाल सकते हो? जब आपको क्या क्या पता हो, फोकस गिवन हो और डायरेक्ट्रिक्स गिवन हो। ठीक है, फोकस गिवन है और डायरेक्ट्रिक्स गिवन है, तो आप किसकी इक्वेशन निकाल सकते हो? पैराबोला की। क्या इक्वेशन होती? x माइनस फोकस के x कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर प्लस y माइनस फोकस के y कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर इक्वल टू डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन का होल स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये a और b क्या होंगे? डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन में जो x और y के कोफिशिएंट है। स्पीड में नोट करो बेटा इसको। हेलो, नोट हो गया सभी का? नोट कर लो भाई। बेटा प्लीज बातें नहीं। चलिए इसी पर बेस्ड एक हम लोग क्वेश्चन करते हैं। लिखेगा, फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला whose focus is, find equation of parabola whose focus is 1, 2, whose focus is 1, 2 and equation of directrix is
and equation of directrix is 2x minus y plus 5 that is equal to 0. Find equation of parabola whose focus is 1, 2 and equation of directrix is 2x minus y plus 5 equal to 0. तो आई थिंक सॉल्व कर सकते हो आप लोग इसको, इक्वेशन निकाल सकते हैं x माइनस फोकस का x कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर प्लस y माइनस फोकस के y कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर इक्वल टू डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन का होल स्क्वायर अपॉन में x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। आप थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखें, एक्सपेंड करके देखें, एक इक्वेशन आएगी दैट इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। वो इक्वेशन आपकी पैराबोला की इक्वेशन होगी। स्पीड में सॉल्व करके बताएं। चले किसका किसका आ गया? हाँ बोलो बेटा। एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस का 30x माइनस का 10y प्लस 4xy और कुछ बस। पक्का? कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट कट पिट जा रहा होगा। ओके, मीन्स ये पैराबोला की इक्वेशन आ गई। थोड़ा सा स्पीड में नोट करें। अच्छा एक चीज ये बताओ, ये जो पैराबोला की इक्वेशन है क्या 2 डिग्री इक्वेशन है? आप देखें थोड़ा सा इसको, इसमें ये 2 डिग्री इक्वेशन लिखी हुई है। तो जो भी आपका कर्व होता है, जैसे पैराबोला होगा या इलिप्स होगा या हाइपरबोला, वो कितने डिग्री की इक्वेशन होगी? 2 डिग्री की इक्वेशन होगी। थोड़ा सा इसके आगे चलते हैं हम लोग। नोट हो गया सभी का? नोट कर रहे हैं कुछ बच्चे? नोट करो भाई स्पीड में। आपको स्क्वायर करके ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, इस उस साइड वाले सारे टर्म्स इस साइड लेके आने हैं। 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, चलिए बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से देखो बेटा। बेटा प्लीज बातें नहीं आपस में। अब मेरी बात समझो बेटा, जो भी पैराबोला होगा वो कितने डिग्री वाला कर्व होगा? 2 डिग्री वाला। ठीक है, तो 2 डिग्री कर्व में हम लोग देखें, ये 2 डिग्री कर्व है बेटा। अभी कुछ लिखना नहीं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस का क्या होता है? 2h एक्स वाई प्लस का क्या होता है? 2gx। आगे क्या होता है? 2fy प्लस c दैट इज इक्वल टू 0। ये आपकी 2 डिग्री की इक्वेशन है। अच्छा ये जो 2 डिग्री की इक्वेशन किसको किसको रिप्रेजेंट कर सकती है? एक तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को, या फिर किसको? सर्कल को, या फिर पैराबोला को, या फिर इलिप्स को, या फिर हाइपरबोला को। इलिप्स और हाइपरबोला। अब बात करते हैं यार पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की कंडीशन क्या होती है? जो डेल्टा होता है डेल्टा इक्वल टू 0, और सर्कल की कंडीशन क्या होती थी? डेल्टा डज नॉट इक्वल टू 0, और कंडीशन क्या होती थी? a इक्वल टू b, और कंडीशन क्या होती थी? h इक्वल टू 0।
दिस इज कंडीशन फॉर सर्कल। अच्छा, इन केस ऑफ पैराबोला सबसे पहले क्या, डेल्टा डज नॉट इक्वल टू 0, दूसरी कंडीशन एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी। जो पैराबोला में कंडीशन होगी डेल्टा डज नॉट इक्वल टू 0 के अलावा वो क्या होगी, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी कंडीशन होगी, ठीक है। अच्छा, इलिप्स के केस में देखें हम लोग, तो यहीं पर सारी कंडीशंस लिख लेते हैं, डेल्टा डज नॉट इक्वल टू 0, एच स्क्वायर लेस देन ए बी, और हाइपरबोला के केस में डेल्टा डज नॉट इक्वल टू 0, एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी। चलिए स्पीड में नोट कर लो, डेल्टा की वैल्यू बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पा रहे होंगे, डेल्टा इज ए बी सी प्लस का 2FGH माइनस का ए एफ स्क्वायर माइनस का BG स्क्वायर माइनस का CH स्क्वायर। स्पीड में नोट कर ले, जितने भी चैप्टर्स हैं इलिप्स हो या हाइपरबोला, सबकी कंडीशन यहां पर नोट करा दी है। स्पीड में नोट करें, आपको इसमें लेमडा की वैल्यू बतानी, यदि ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है पैराबोला को। फाइंड वैल्यू ऑफ लेमडा इफ दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ पैराबोला। नोट हो गया सभी का? Find value of lambda if this equation represent equation of parabola. चलिए, इन केस ऑफ पैराबोला वी नोट दैट एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी। तो यहां पर h की वैल्यू क्या होगी, ये जो xy का कोफिशिएंट होता है वो 2h होता है, तो 2h की वैल्यू 2 लेमडा, इसलिए h की जगह लेमडा, तो लेमडा का स्क्वायर। अच्छा, a की जगह कौन है 1, x स्क्वायर का कोफिशिएंट a कहलाता है, और b की जगह कौन है 2, तो ये लेमडा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 2। तो यहां से लेमडा की वैल्यू क्या निकल के आई, प्लस माइनस √2। चलिए स्पीड में नोट कर लो बेटा, स्पीड में नोट करें। अच्छा, लेमडा की प्लस √2 वैल्यू के लिए डेल्टा क्या होना चाहिए, डज नॉट इक्वल टू 0, और माइनस √2 के लिए भी डेल्टा क्या होना चाहिए, डज नॉट इक्वल टू 0, तभी ये दोनों वैल्यूज करेक्ट होंगी। नहीं तो आप लोग चेक भी कर सकते हो आगे कि भाई दोनों वैल्यूज अपनी कंडीशन को फॉलो कर रही कि नहीं। यदि इन दोनों वैल्यूज के लिए डेल्टा डज नॉट इक्वल टू 0 तभी दोनों होंगी, नहीं तो आप देख लेना, उसको चेक कर लेना। वैसे ये दोनों करेक्ट हैं, इन दोनों वैल्यूज के लिए आपका जो डेल्टा है वो डज नॉट इक्वल टू 0 है। चलिए अब आगे हेडिंग डालिएगा, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट पैराबोला। पैराबोला के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट पैराबोला। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट पैराबोला। चलिए बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना।
देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, इस स्ट्रेट लाइन को हम लोग बोलेंगे एक्सिस। क्या बोलेंगे? एक्सिस। किसका एक्सिस? एक्सिस ऑफ पैराबोला। अब ये जो एक्सिस होता है इसका मतलब क्या होता है? जो भी अपना पैराबोला के केस में एक्सिस है, इस लाइन के रेस्पेक्ट में, सबसे पहली बात तो एक्सिस एक क्या है? एक्सिस एक स्ट्रेट लाइन है। इन केस ऑफ पैराबोला एक्सिस एक क्या है? स्ट्रेट लाइन है। और ऐसी स्ट्रेट लाइन है जिसके अबाउट पैराबोला सिमेट्रिक होगा। मींस ऐसी लाइन जिसके अबाउट पैराबोला क्या होता है? सिमेट्रिक होता है। उस लाइन को, उस पैराबोला का क्या बोलोगे? एक्सिस बोलोगे। तो स्ट्रेट लाइन अबाउट विच पैराबोला, जो पैराबोला होगा, पैराबोला क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। शॉर्ट में समझ जाओगे, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जिसके रेस्पेक्ट में पैराबोला क्या हो? सिमेट्रिक हो। तो ये आपकी एक्सिस हो गई। तो इस केस में हम लोग देखें तो ये पैराबोला हम लोग कुछ ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। मींस यदि हम लोग देखें कैसे सिमेट्रिक, मतलब इसको मिरर मान ले एक्सिस को, जितना ऊपर ऑब्जेक्ट है उसी के नीचे क्या बन रही है? इमेज बन रही है। ये बात सबको समझ में आई? तो एक्सिस का मतलब हो गया जिस ऐसी लाइन जिसके अबाउट पैराबोला क्या है? सिमेट्रिक। ऊपर वाले की इमेज देखें तो नीचे, और नीचे वाली की इमेज देखें तो ऊपर है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक पॉइंट होता है फोकस। फोकस को आप लोग क्या बोलते हो? यदि आपसे कोई पूछे फोकस को डिफाइन करना है तो फोकस को आप कैसे डिफाइन करोगे? अरे इन केस ऑफ पैराबोला फोकस क्या होता है? फिक्स पॉइंट होता है। अरे हम लोगों ने स्टार्टिंग में ये मान के चले थे। तो फोकस इज अ फिक्स पॉइंट। ये एक फिक्स पॉइंट है, ये मूव वगैरह नहीं करेगा। इसी फिक्स पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? फोकस। अच्छा, इसमें एक डायरेक्ट्रिक्स होती है। क्या होती है? डायरेक्ट्रिक्स। ये मान लीजिए ये डायरेक्ट्रिक्स है। तो जो डायरेक्ट्रिक्स होती है, जो डायरेक्ट्रिक्स होती है उसको कैसे डिफाइन करते हैं? बोलो भाई, डायरेक्ट्रिक्स को कैसे डिफाइन करोगे? ये एक फिक्स लाइन है, ये एक फिक्स लाइन है। डायरेक्शन लिख गया। डायरेक्ट्रिक्स इज अ फिक्स लाइन। फिक्स लाइन और किसके परपेंडिकुलर होगी? परपेंडिकुलर टू एक्सिस। एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो हमेशा एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। और ये जो फोकस होता है, फिक्स पॉइंट तो होता है लाइज ऑन एक्सिस, और ये किसके ऊपर लाई करता है? एक्सिस के ऊपर लाई करता है फोकस, ठीक है। इतना नोट करें पहले अच्छे से, फिर इसके आगे कुछ और पॉइंट्स हैं उनको देखेंगे। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनका यूज होगा, जैसे फोकस हो गया, फिक्स पॉइंट एक्सिस के ऊपर होगा, डायरेक्ट्रिक फिक्स लाइन एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी, और यदि एक्सिस की बात करें तो ऐसी स्ट्रेट लाइन जिसके अबाउट पैराबोला सिमेट्रिक है। क्योंकि ये सारे वर्ड्स यूज होंगे, कहीं एक्सिस वर्ड यूज होगा, कहीं फोकस, कहीं डायरेक्ट्रिक्स, कहीं वर्टेक्स यूज होगा, कहीं लैटस रेक्टम वर्ड यूज होगा, तो ये सारे वर्ड्स यूज होंगे। हो गया सभी का? थोड़ा सा स्पीड में नोट करें। अभी धीरे धीरे ये फिगर और बढ़ता चला जाएगा। कौन सी चीजें क्या होती हैं इसी में बढ़ाते चले जाएंगे। चलिए, इसी में एक पॉइंट होता है वर्टेक्स। स्पीड में इसको नोट करें। Directrix is a fixed line perpendicular to axis. Focus is a fixed point lies on axis, and axis is a straight line about which parabola is symmetric. चलिए, फोर्थ पॉइंट है इसमें वर्टेक्स। फोर्थ पॉइंट इज वर्टेक्स। अब ये जो वर्टेक्स होता है, ये एक ऐसा पॉइंट होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व एंड एक्सिस। यहां पर कर्व कौन सा है?
पैराबोला, ये एक्सिस दिख रहा, तो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ पैराबोला एंड एक्सिस, तो यहां पर लिख लीजिएगा इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ पैराबोला एंड एक्सिस ऑफ पैराबोला, वर्टेक्स इज अ इंटरसेक्शन पॉइंट, ये एक इंटरसेक्शन पॉइंट है किसका, पैराबोला का और एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये कहां पर दिख रहा होगा, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है किसका, पैराबोला और एक्सिस का। इसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वी से, ठीक है, वी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चाहो तो इसके ब्रैकेट में वी करके लिख सकते हो, फोकस के ब्रैकेट में एस करके लिख सकते हो। स्पीड में नोट करते जाएं। चलिए इसमें आगे हम लोग बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 5 पर, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। जो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है इसको हम लोग जनरली डी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये वाला जो पॉइंट होगा इसको बोलेंगे फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। और फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स किसका किसका इंटरसेक्शन पॉइंट है, एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स का। तो आप इसमें नोट कर लीजिए, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होता है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स। एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। पॉइंट नंबर 6, बोलेंगे लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम, ये जो लेटस रेक्टम होता है एक लाइन सेगमेंट होता है, लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट है, मतलब लाइन का छोटा सा टुकड़ा है, लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू फोकस से पास हो एंड परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ पैराबोला। एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो कहां से पास हो, फोकस से पास हो और किसके परपेंडिकुलर हो, एक्सिस ऑफ पैराबोला के परपेंडिकुलर। तो इसमें लेटस रेक्टम क्या होगा, इधर समझो बेटा, कहां से पास होगा लेटस रेक्टम, फोकस से, और किसके परपेंडिकुलर, एक्सिस के। तो ये एक लाइन सेगमेंट है, इसको हम लोग नाम दिए दे रहे हैं AB इज अ लेटस रेक्टम, एक लाइन सेगमेंट है पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ पैराबोला। आप ड्रॉ करते जाएं इस AB को, आप इसमें लिख दीजिएगा, इसमें लेटस रेक्टम के ब्रैकेट में AB को हम लोगों ने लेटस रेक्टम बोला। यहां पर ये एक लाइन सेगमेंट है जो कि कहां से पास हो रहा है, फोकस से और एक्सिस के परपेंडिकुलर है। चलिए इसी में एक और पॉइंट आता है डबल ऑर्डिनेट। सेवेंथ पॉइंट डबल ऑर्डिनेट। ये सब पॉइंट्स पहले से आप लोग जानते भी होंगे, फिर भी सारे पॉइंट्स इसलिए डिस्कस करें कि हर चीज समझ में आए। हाँ, लेटस रेक्टम वर्ड यूज हो गया, या डबल ऑर्डिनेट यूज हो गया, या फोकल लेंथ वर्ड यूज हो गया, क्योंकि ये सब वर्ड्स यूज होते हैं जनरली, तो ये सब आने चाहिए। अच्छा, डबल ऑर्डिनेट एनीवन, किसी को आता है? हाँ बताओ बेटा क्या होता है? हम लोग बोलते हैं लाइन बोल दो या लाइन सेगमेंट, है ना, लाइन सेगमेंट। डबल ऑर्डिनेट भी क्या है, लाइन सेगमेंट है। बुक्स वगैरह में तो लाइन ही लिखा होता है, लाइन सेगमेंट और परपेंडिकुलर टू एक्सिस, एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो एक्सिस के परपेंडिकुलर। अब दो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, लेटस रेक्टम और डबल ऑर्डिनेट में? ये जो लेटस रेक्टम एक तरीके का क्या है,
डबल ऑर्डिनेट। क्यों? क्योंकि लैटस रेक्टम डबल ऑर्डिनेट की कंडीशन को फॉलो कर रहा है। लैटस रेक्टम इज अ लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर टू एक्सिस, लेकिन इसका एक स्पेशल केस, ऐसा डबल ऑर्डिनेट जो कहां से पास हो? फोकस से, उसको क्या बोल देंगे? लैटस रेक्टम। मींस लैटस रेक्टम इज आल्सो नोन एज डबल ऑर्डिनेट। तो डबल ऑर्डिनेट तो बहुत सारे हो जाएंगे, जैसे ये भी डबल ऑर्डिनेट है, बोलो भाई। तो डबल ऑर्डिनेट के केस में ए बी आल्सो डबल ऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं जैसे सी डी, तो सी डी भी एक डबल ऑर्डिनेट होगा। ऐसे डबल ऑर्डिनेट तो बहुत सारे होंगे, ऐसे सेगमेंट जो बस एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, इसके बाहर नहीं जाना है, ठीक है? पता चला? आप बोलो सर ये भी क्या डबल ऑर्डिनेट है, यहां पे परपेंडिकुलर, तो ये ऐसे नहीं, ठीक है? मींस पैराबोला के इंटीरियर पोर्शन में। स्पीड में नोट करें। अच्छा, कॉर्ड वर्ड तो समझते होंगे। कॉर्ड का मतलब कर्व पर कोई दो पॉइंट ले लीजिए और उनको क्या कर दीजिए? ज्वाइन, तो वो कॉर्ड बन जाएगा। लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो 9th-10th क्लास से पढ़ते चले जा रहे हैं। चलिए फोकल कॉर्ड देख लेते हैं, पॉइंट नंबर 8, क्योंकि फोकल कॉर्ड का वर्ड बहुत ज्यादा यूज होगा ये वर्ड। पॉइंट नंबर 8, फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड, फोकल कॉर्ड एक कॉर्ड है, ऐसी कॉर्ड जो कहां से पास होगी? पासिंग थ्रू फोकस, पासिंग थ्रू फोकस। एक ऐसी कॉर्ड जो कहां से पास हो? फोकस से पास हो, पासिंग थ्रू फोकस। पासिंग थ्रू फोकस, तो ये फोकल कॉर्ड। तो फोकल कॉर्ड को यदि आपको ड्रॉ करना है तो कोई भी ऐसे बना दीजिए, फोकस से पास होने वाली। अच्छा, ये क्या लैटस रेक्टम फोकल कॉर्ड हो गया? भाई ये भी तो एक कॉर्ड ही है लैटस रेक्टम, और कहां से पास हो रहा है? फोकस से। तो लैटस रेक्टम इज आल्सो नोन एज फोकल कॉर्ड। अच्छा, फोकल कॉर्ड तो बहुत सारी कॉर्ड्स हो सकती है जो फोकस से पास हो जाए। तो ये वाली जो EF वाली जो कॉर्ड है, इसको भी क्या बोलोगे? फोकल कॉर्ड, क्योंकि ये ऐसी कॉर्ड है जो कहां से पास हो रही है? फोकस से। तो फोकल कॉर्ड में AB भी आ जाएगा, लैटस रेक्टम भी आ जाएगा और EF भी आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों कॉर्ड्स आपकी कहां से पास हो रही हैं? फोकस से पास हो रही हैं। चलिए इसके आगे पॉइंट नंबर 9, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। ये सबका ड्रॉ हो गया इसमें। चलिए अब मेरी बात समझना बहुत ध्यान से। फोकल लेंथ में क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये आपका पैराबोला का एक्सिस, ये क्या होगा? ये पैराबोला का एक्सिस हो गया, ये एक पैराबोला हो गया, ये इस पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स हो गई, ठीक है? ये इस पैराबोला का फोकस हो गया, ये इसका क्या हो गया? फोकस। अच्छा, इस पैराबोला पर कहीं भी एक पॉइंट ले लीजिए। मान लीजिए इस पैराबोला पर इस जगह पर एक पॉइंट P ले लिया। इस P पॉइंट की जो फोकस से डिस्टेंस होगी, P पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस, ये PS क्या होगा? फोकल लेंथ। क्या होगा? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ भी बोलते हैं और फोकल डिस्टेंस भी बोलते हैं। फोकल लेंथ ऑफ किसकी? फोकल लेंथ P पॉइंट की। हर पॉइंट की अलग अलग फोकल लेंथ होगी। जिस पॉइंट की फोकल लेंथ पूछी जाए तो उस पॉइंट की किससे डिस्टेंस? फोकस से डिस्टेंस निकाल दो। इसका एक शॉर्ट ट्रिक होता है। ये जो फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं ये सभी चैप्टर्स में वैलिड है, चाहे पैराबोला हो, चाहे इलिप्स हो या हाइपरबोला हो, ठीक है? फोकल डिस्टेंस या फोकल लेंथ क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन, जिस पॉइंट का फोकल लेंथ निकाला उस पॉइंट और फोकस के बीच की डिस्टेंस, या फिर इसेंट्रिसिटी टाइम्स डिस्टेंस बिटवीन, इसेंट्रिसिटी टाइम्स डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड डायरेक्ट्रिक्स। पॉइंट एंड डायरेक्ट्रिक्स, ये वाला जो नीचे वाला फॉर्मूला, ये बहुत बार हम लोग यूज करेंगे पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला में। तो फोकल लेंथ का एक और फॉर्मूला याद रखना है, इसेंट्रिसिटी टाइम्स डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड डायरेक्ट्रिक्स। पॉइंट और डायरेक्ट्रिक्स के बीच की डिस्टेंस, मतलब कुछ इस तरीके से, इसेंट्रिसिटी पैराबोला की कितनी?
1, ठीक है, और पॉइंट और डायरेक्ट्रिक्स के बीच की डिस्टेंस, ठीक है, ये पीएम। तो यहां पर आप एक चीज समझो बेटा, पैराबोला के केस में देखें, इधर समझो बेटा, इस पॉइंट की जितनी फोकस से डिस्टेंस होगी उतनी ही इस पॉइंट की डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस। तो इस पॉइंट की फोकल लेंथ कितनी, पीएस, उसको पीएम भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि इसेंट्रिसिटी की वैल्यू पैराबोला में 1, तो 1 इंटू पीएम, तो पीएस इक्वल टू कितना आ जाएगा, पीएम। तो पैराबोला में दिख भी रहा होगा कि दोनों इक्वल आ रहे हैं, ठीक है, और ये फॉर्मूला हर चैप्टर में वैलिड होगा, चाहे वो इलिप्स हो या हाइपरबोला हो, ठीक है। चलिए एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर ले स्पीड में। ये जितने भी पॉइंट्स हैं या जो वर्ड्स हैं ये सब यूज होने वाले हैं, और ये वर्ड्स चाहे पैराबोला हो, इलिप्स, हाइपरबोला, हर जगह ये वर्ड्स आएंगे। कौन सा 9th पॉइंट था, पॉइंट नंबर 10, पॉइंट नंबर 10। चलिए पॉइंट नंबर 10 में हम लोग देखें, बहुत ध्यान से दो बेटा, ये जो वर्टेक्स है, ठीक है, वर्टेक्स और फोकस के बीच की जितनी डिस्टेंस है उतनी ही वर्टेक्स और फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स के बीच की डिस्टेंस होगी। इसका मतलब हो गया V इज द मिड पॉइंट ऑफ S एंड D। जो V होगा वो मिड पॉइंट होगा फोकस और फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का। तो ये पॉइंट और लिख लीजिए, पॉइंट नंबर 10। जो VS डिस्टेंस है और VD डिस्टेंस है वो दोनों इक्वल होंगे, मींस वर्टेक्स इज मिड पॉइंट ऑफ फोकस एंड फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इसका भी यूज बहुत ज्यादा हम लोग करते हैं। चलिए आगे बढ़े, नोट हो गया सभी का, जल्दी नोट करो बेटा। चलिए बहुत ध्यान से देखना, अभी कुछ एक दो क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। चलिए लिखेगा, फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला whose focus is -6, -6 and vertex is -2, -2, आपको ऐसे पैराबोला की इक्वेशन बतानी है जिसका फोकस पता है और वर्टेक्स पता है। आप लोग कर सकते हैं। अच्छा, पैराबोला की इक्वेशन निकालनी, तो अभी तक हम लोगों ने क्या सोचा कि क्या पता हो, डायरेक्ट्रिक्स और फोकस। तो ये पैराबोला की इक्वेशन निकालनी, कैसे भी करके फोकस पता हो, तो फोकस तो दिया है, और क्या पता हो, डायरेक्ट्रिक्स, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालनी होगी। फाइंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, जब डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगा, फोकस पता, तो प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा हो जाएगा कि फोकस डायरेक्ट्रिक्स गिवन है, पैराबोला की इक्वेशन बताओ। चलिए स्पीड में सॉल्व करें। सबसे पहले तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालें।
चलिए, जिन बच्चों को नहीं आ रहा वो देखें बेटा। मान लीजिए ये एक्सिस ऑफ पैराबोला है, ये पैराबोला हो गया, ये टेंजेंट एट वर्टेक्स हो गया, ठीक है, ये वर्टेक्स आपका हो गया, ये फोकस हो गया, ये फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो गया, यहीं से आपकी डायरेक्ट्रिक्स पास होगी, तो हमें डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालनी है। वी नो दैट, क्या पता है, फोकस इज -6, -6 एंड वर्टेक्स इज -2, 2। क्या फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकाल सकते हैं आप लोग? तो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या निकल के आएगा आपका यार, ये V इज द मिड पॉइंट ऑफ D एंड S, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दीजिए, तो बीच वाले का डबल, तो -2 का डबल करोगे क्या बनेगा, -4, और इसको क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट। अरे ये तो करते हैं भाई, x1 + x2/2 इक्वल टू मिड पॉइंट, तो बीच वाले का डबल, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बन जाएगा, 2 बचेगा, पक्का। अच्छा, इसका डबल 4, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे कितना बचेगा, 10, तो ये फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कितना आ गया, 2, 10। आप लोग क्या कर सकते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हैं, या फिर आप ऐसे देखो, x1 + x2/2 इक्वल टू मिड पॉइंट, इसको x, y मान लीजिएगा, ठीक है, x1 + x2/2 इक्वल टू मिड पॉइंट कर दीजिए, ठीक, y1 + y2/2 इक्वल टू मिड पॉइंट कर दीजिए। या फिर तरीका होता है, जब मिड पॉइंट किनारे वाला पता हो, दूसरा किनारे वाला निकालना है, तो बीच वाले का डबल, तो -2 का डबल, इसको किनारे वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो, 2 आ जाएगा, इसका डबल, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 10 आ जाएगा। आपको क्या मिल गया, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अच्छा, मुझे किसकी इक्वेशन चाहिए, डायरेक्ट्रिक्स की। अच्छा, डायरेक्ट्रिक्स इज अ स्ट्रेट लाइन, इसकी इक्वेशन के लिए इस पर 2 कंडीशंस पता होनी चाहिए। सबसे पहली कंडीशन आपको पता चल गई, इसके ऊपर एक पॉइंट पता चल गया, 2, 10। अच्छा, क्या इसका स्लोप भी पता चल जाएगा, बिल्कुल। आप देखें, ये जो आपकी VS लाइन होगी, ये जो एक्सिस लाइन होगी, एक्सिस का स्लोप निकाल सकते हैं, तो स्लोप ऑफ एक्सिस हम लोग निकाल सकते हैं। स्लोप ऑफ एक्सिस होगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1, तो ये निकल के आएगा -8 अपॉन -4, दैट इज इक्वल टू 2। तो एक्सिस ऑफ पैराबोला 2 हो गया इसका स्लोप, तो स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा, माइनस लगाओ, इसका रेसिप्रोकल कर दो, -1/2, तो स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो गया -1/2। स्लोप पता, पॉइंट पता किसी लाइन पर, तो उस लाइन की क्या निकाल सकते हैं, इक्वेशन। तो y माइनस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना, 10, स्लोप कितना, माइनस का 1/2, x माइनस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना, 2। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करें, ये इक्वेशन बनेगी ax + by + c के फॉर्म में, y + x, मतलब x + 2y -22 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पता, फोकस पता, तो क्या इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन होती x माइनस फोकस का x कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर प्लस y माइनस फोकस के y कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर। बेटा प्लीज बातें नहीं, इक्वल टू डायरेक्ट्रिक्स x + 2y - 22 का होल स्क्वायर अपॉन में x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। थोड़ा सा स्पीड में सॉल्व करें। स्पीड में सॉल्व करें।
थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन बनेगी। हो गया सभी का? चले, किसका किसका आ गया? हाँ बोलो बेटा, कितना आंसर आ रहा है? 4x² प्लस y² प्लस का 64x प्लस का 60। तो दो बार ऐसे नहीं बोलो यार। अच्छा, प्लस का 104x प्लस 148y माइनस 4xy, पक्का? माइनस 124 इक्वल टू 0। अच्छा, आप लोगों ने क्लास 11th में 4 स्टैंडर्ड पैराबोला पढ़े होंगे। y² इक्वल टू 4ax, y² इक्वल टू माइनस 4ax, x² इक्वल टू 4ay, x² इक्वल टू माइनस 4ay। IIT जेई ज्यादातर जो पैराबोला यूज करता है वो y² इक्वल टू 4ax यूज करता है, ठीक है। 70% चांस होगा जो पैराबोला बेस्ड क्वेश्चन होगा वो कौन सा पैराबोला होगा? y² इक्वल टू 4ax। जेई में 70% चांस रहता है। रफ करें इसको। चले, सभी लोग हेडिंग डालेगा स्टैंडर्ड पैराबोला। स्टैंडर्ड पैराबोला। स्टैंडर्ड पैराबोला। चलिए, बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से समझना है। अच्छा, सबसे पहला स्टैंडर्ड पैराबोला कौन सा होता है? y² इक्वल टू 4ax। ये स्टैंडर्ड पैराबोला है। अच्छा, ये पैराबोला कैसे आया होगा उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ये लिखिएगा फर्स्ट स्टैंडर्ड पैराबोला। नोट हो गया इतना? y² इक्वल टू 4ax लिखिएगा। इसमें ये एक ऐसा पैराबोला, सुनो, ऐसा हिंदी में नहीं लिखना है, ये लिखने भी लगी क्या? कुछ क्या लिख रही हो बेटा? अच्छा, y² इक्वल टू 4ax, ठीक है। इसमें लिखो बेटा फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, मतलब इसी को क्वेश्चन में फ्रेम कर दे रहे हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला whose focus is a comma 0, whose focus is a comma 0 and equation of directrix is x इक्वल टू माइनस ए। एक बार फिर से बोल रहे हैं, फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज फोकस इज a कॉमा 0, एक पॉइंट होगा a कॉमा 0 एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज x इक्वल टू माइनस ए। मीन्स एक ऐसा पैराबोला आपको निकालना है, एक ऐसा पैराबोला जिसका फोकस कितना गिवन है? a कॉमा 0 एंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज x इक्वल टू माइनस ए। ये इस तरीके का आपको पैराबोला निकालना है।
डिराइव करें। अरे फोकस डायरेक्ट्रिक्स पता निकाल सकते हो भाई, इक्वेशन आप लोग निकाल सकते हो, निकालो भाई। फोकस इज गिवन a,0 and equation of directrix is also given x equal to -a। तो फोकस आपका गिवन है, इक्वेशन होती x माइनस फोकस के x कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर प्लस y माइनस फोकस के y कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर इक्वल टू मॉड लगाओगे, सॉरी वो तो इक्वेशन हो जाए, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन माइनस ए उस साइड जाएगा प्लस ए हो जाएगा, तो डायरेक्ट्रिक्स की जगह क्या लिखा है, x प्लस ए का होल स्क्वायर अपॉन में x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y का कोफिशिएंट 0 0 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करके देखें सेम इक्वेशन आ जाएगी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a नहीं y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। आप थोड़ा सा एक्सपेंड करके इसको देखें, सिंप्लीफाई करके देखोगे तो आपकी पैराबोला की इक्वेशन आएगी y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो ये एक ऐसा पैराबोला है जिसका फोकस क्या माना हम लोगों ने a,0 और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या माना x इक्वल टू -a, इसको मान करके हम लोगों ने इसको डिराइव किया। अच्छा मेरी बात समझो, सबसे पहला पॉइंट आपसे इस पैराबोला का फोकस पूछा जाए तो क्या बोलोगे a,0। आपसे इस पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन पूछी जाए, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पूछी जाए तो आप बोलोगे x इक्वल टू -a। अच्छा आपसे इसका वर्टेक्स पूछा जाए तो वर्टेक्स आपको दिख रहा है क्या, अरे बोलो भाई, इसका वर्टेक्स पूछा जाए तो ये वर्टेक्स दिख रहा होगा, और ये वर्टेक्स क्या होगा एक्चुअल में, अरे 0,0, क्योंकि ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो जो वर्टेक्स होगा वो कितना हो जाएगा 0,0। आपसे फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछा जाए, ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ डायरेक्ट्रिक्स या फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स d कितना होगा -a,0। इस d को क्या बोलते हैं, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बोलेंगे। अच्छा इसमें आपसे पूछा जाए लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम दैट इज इक्वल टू 4a। अरे याद होगा आपको लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम कितना होता है 4a, बट इसको देखेंगे कि क्यों 4a है ना, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम कितना है 4a। अच्छा वी नो दैट, इधर देखो बेटा, लैटस रेक्टम होता क्या है, क्या होता है, एक आपका स्ट्रेट लाइन है जो कहां से पास हो रहा है, फोकस से, और एक्सिस के क्या है परपेंडिकुलर। अब इसकी लेंथ बतानी है। अच्छा ये इसकी जो लेंथ होगी क्या ए बी लेंथ के बराबर होगी, तो क्या ए पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, ए पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा ए, अरे भाई इसके ए के सामने जो एक्स कोऑर्डिनेट है एक्स एक्सिस पर वो ए है, क्या इसका ए का वाई कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं हम लोग। आप देखिए ये जो ए पॉइंट है क्या इस पैराबोला के ऊपर है, तो ये ए पॉइंट इस पैराबोला की इक्वेशन को क्या करेगा सेटिस्फाई। इस ए का एक्स कोऑर्डिनेट पता तो वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा, इस ए का एक्स कोऑर्डिनेट ए है तो इस पैराबोला में रख दीजिए, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a, x की जगह क्या रखोगे a, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी +-2a। अरे 4a स्क्वायर है, रूट लोगे तो +-2a, मतलब ऐसे दो पॉइंट्स होंगे जिनका x कोऑर्डिनेट कैसा होगा a, बट y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, एक बार 2a और दूसरी बार -2a। तो ऐसे दो पॉइंट हैं इस पैराबोला पर जिनका x कोऑर्डिनेट कितना होगा a और y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा 2a और -2a। अच्छा मेरी बात समझो बेटा, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी 2a, क्यों भाई ये वर्टिकल डिस्टेंस है, y कोऑर्डिनेट के इक्वल होगी, ये 2a, तो जितनी ऊपर डिस्टेंस उतनी ही नीचे, तो 2a + 2a 4a, तो लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम इज 4a। लिख लो बेटा इस स्पीड में। पॉइंट नंबर 6, अच्छा इक्वेशन ऑफ एक्सिस कितनी होगी इसकी, एक्सिस की इक्वेशन, एक्सिस कौन है
अरे एक्सिस कौन है, एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू 0। तो आप इसमें लिखें इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस इज y इक्वल टू 0। अरे एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती, y इक्वल टू 0। अच्छा इसके आगे देखें हम लोग, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स तो ले चुके ना हम लोग, वो हो चुका है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स, टेंजेंट एट वर्टेक्स, वर्टेक्स पे जो टेंजेंट होगी वो कौन सी एक्सिस होगी, वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस की इक्वेशन x इक्वल टू 0। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? स्पीड में नोट करें, स्पीड में नोट करें बच्चों। ये 7 पॉइंट्स हो गए। पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 8 है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ बोलो या डिस्टेंस बोलो, फोकल डिस्टेंस। मान लीजिए एक पी पॉइंट है, ये हम लोग पी पॉइंट मानते हैं x, y। अच्छा इसका फोकस से जो डिस्टेंस होगा वही क्या कहलाएगा, फोकल लेंथ। मतलब फोकल लेंथ कितनी होगी, पीएस लेंथ। तो ये जो पीएस लेंथ है वो कैसे निकालोगे, इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी कितना 1, ठीक है, टाइम्स इस पी पॉइंट की किससे डिस्टेंस, किसे, डायरेक्ट्रिक्स से इक्वेशन। अच्छा ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, कितनी, a। अरे माइनस से थोड़ी नहीं लेने, वो तो डिस्टेंस ले रहे हैं। ये कितनी डिस्टेंस होगी, a, ठीक है। अच्छा ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, अरे ये x कोऑर्डिनेट के बराबर, हॉरिजॉन्टल लेंथ है ना, इस p पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना, x, तो हॉरिजॉन्टल लेंथ कितनी होगी, x, तो कितना बचा, a प्लस x। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? नोट कर लीजिए स्पीड में। मींस इसका कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, बस आप उसमें ज्योमेट्री देख लो भाई। इस P पॉइंट की डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस कितनी, ये डिस्टेंस A है, क्योंकि इधर डिस्टेंस ये -a करके लिखा है ना, तो डिस्टेंस तो लोगे वो पॉजिटिव लोगे, और इधर डिस्टेंस कितनी होगी, x डिस्टेंस होगी। तो ये फर्स्ट स्टैंडर्ड पैराबोला था, कौन सा, y² इक्वल टू 4ax। अच्छा इसमें बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से समझो, इसमें x की पावर कितनी है, x की पावर कितनी 1, इसलिए किस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक, x एक्सिस, और आगे क्या लगा प्लस, इसलिए कौन सी एक्सिस, प्लस एक्सिस, प्लस x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक। तो यहां लगा प्लस, फिर कौन सा x लिखा, प्लस x, x की पावर 1 है ना, तो जिसकी पावर 1 उस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, और इसके आगे प्लस लगा, इसलिए प्लस x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। चलिए दूसरा पैराबोला लेते हैं। नोट हो गया सभी का, नोट करो बेटा। आज ये सब फंडामेंटल और इन्हीं पर बेस्ड अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आ जाएंगे, PYQs। हालांकि सर्कल का एक लेक्चर अभी और लेना है। अच्छा सर्कल की डीपीपी पूरी सॉल्व हो गई आपकी, उसके तो सॉल्यूशन भेजे हैं हमने पूरे। डीपीपी आपकी लगभग हर चैप्टर की सॉल्व होती जा रही होगी। स्ट्रेट लाइन, सर्कल, अभी किसकी मिल जाएगी, पैराबोला। जो बुकलेट है वो मैं सॉल्व कराता जाऊंगा धीरे धीरे, ठीक है। आप लोगों से जितने क्वेश्चंस लगते जा रहे हैं वो लगाते जाओ, टेंशन वेंशन उसकी नहीं लेनी। अच्छा मैट्रिक्स में जितने आप लोगों से डाउट पूछे थे वो लगभग सारे डिस्कस कर दिए, उसके आगे पहुंच गए थे। कुछ और डाउट्स आपसे पूछ लेते हैं, ठीक है। लो बुकलेट लो बेटा मैट्रिक्स का, क्योंकि संडे से पहले उसको कवर करा दें। एक्सरसाइज 2 करा रहे हैं प्रैक्टिस। एक्सरसाइज 1 के जितने आपके डाउट्स थे वो हमने करा दिए हैं। एक्सरसाइज 2 में पहुंच गए। ए वाला सेक्शन भी लगभग हो गया है। जो आपके डाउट्स हैं भाई पूछ लो, क्योंकि पेपर भी है आपका। बातें नहीं बेटा। एक्सरसाइज 1 तो पूरी हो गई। एक्सरसाइज 2 में हम लोग पहुंच चुके थे, A9 तक कर लिया है। क्या A10 किसी का क्वेश्चन है, डाउट? A10 है, A10 है। इसके आगे किसी का डाउट A11 है? नहीं, A तो है नहीं। सेक्शन B में कोई डाउट है? B1, B2, B2, B2 वाला B2 डाउट है। B3, B3 वाला डाउट है। B4,
B4 किसी का डाउट है? डाउट किसी का B4? पक्का नहीं है? B5? तो B4 भी बता देंगे हम। B4 तो सही क्वेश्चन पूछना चाहिए था आपको। B5 पूछ रहे हो, B4 नहीं पूछ रहे हो। B6 है। B7 B8 भाई डाउट हो पूछ लो, क्या जा रहा है? B8 शर्माओ नहीं, पूछ लो। नहीं है? B9 है। B10 बात है नहीं बेटा। C1 डाउट है किसी का? C2 C3 C4 C5 C6 C5 C6 C7 C8 C7 और C8 इससे ज्यादा करा भी नहीं पाएंगे अभी, तो इतने ही। आगे दूसरे दिन पूछ लेंगे। रफ करें इसको। नोट हो गया सभी का? बेटा प्लीज बातें नहीं। चलो भाई दूसरा पैराबोला देखते हैं हम लोग। प्लीज बेटा बातें ना करें। अच्छा, दूसरा स्टैंडर्ड पैराबोला होगा आपका भाई, बातें नहीं। y² इक्वल टू माइनस का 4ax, y² इक्वल टू माइनस का 4ax। अच्छा, किसकी पावर 1 है? x की। तो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक, और आगे क्या लगा है? माइनस, इसलिए माइनस x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। तो ये आपका x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, और इसमें बात करें तो ये आपका ये पैराबोला होगा। अच्छा, इसका फोकस क्या होगा? क्या होगा? -a,0। इसी में बहुत सारी चीजें लिखते जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसके डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी? x इक्वल टू a। अच्छा, इसका वर्टेक्स कितना होगा? 0,0। फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कितना? a,0। एक्सिस की इक्वेशन y इक्वल टू 0। टेंजेंट एट वर्टेक्स x इक्वल टू 0। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a, ठीक है। और कुछ बचा? सब हो गया। अच्छा, लेटस रेक्टम की इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम भाई, ये लेटस रेक्टम होगा, और ये लाइन किसके पैरेलल है? y एक्सिस के। और कहां से पास हो रहा है? x इक्वल टू -a से। तो इसकी इक्वेशन आएगी x इक्वल टू -a। ऐसे पीछे वाले में भी सोच सकते हो, ठीक है। अच्छा, फोकल डिस्टेंस भी निकाल ले जाओगे? अरे बोलो, जैसे ये पॉइंट ले लें हम लोग, ये P पॉइंट लिया, x, y। इस P की इससे डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस सीधा, क्योंकि इसेंट्रिसिटी तो 1 होगा। ये डिस्टेंस कितनी होगी? अरे ये डिस्टेंस a होगी, और ये डिस्टेंस मॉड x कितना होगा? मॉड x, क्योंकि x तो नेगेटिव होगा ना इस केस में। तो हम लोग इसमें क्या लिख दें? ये डिस्टेंस a हो गई, ये डिस्टेंस मॉड x। तो ये जो आपका फोकल डिस्टेंस ps आ जाएगा, वो आ जाएगा a प्लस मॉड x। वहां पर बुक्स वगैरह में इसको -x लिख दिया है, ठीक है, बट हम लोग मॉड x लेके चल रहे हैं। नोट कर लो भाई, सब कुछ लिखा हुआ है इसमें। जो भी पीछे चीजें लिखी हम लोगों ने, वो सारी की सारी जो जहां पर है वहीं पर लिख दिया गया है। थोड़ा सा स्पीड में नोट करें, कि ये चारों पैराबोला स्टैंडर्ड पैराबोला है, यूजफुल है, इसलिए सारी चीजें इनकी आनी चाहिए। चलिए आगे बढ़े। नोट करो भाई जल्दी, कुछ बच्चे नोट कर रहे हैं। ये सेकेंड पैराबोला था, y² इक्वल टू -4ax। चलिए थर्ड पैराबोला लेते हैं। x² इक्वल टू
4ay। अच्छा सुनना बेटा, किसकी पावर 1, आगे क्या लगा प्लस, इसलिए किस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक, प्लस वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक। तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, प्लस वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। इसका फोकस क्या होगा, वाई एक्सिस पर है ना, कितना होगा 0 कॉमा ए, वर्टेक्स कितना होगा 0 कॉमा 0, एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल टू माइनस ए, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स 0 कॉमा माइनस ए, एक्सिस की इक्वेशन x इक्वल टू 0, टेंजेंट एट वर्टेक्स y इक्वल टू 0, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, ये लेटस रेक्टम आएगा, क्या आएगा y इक्वल टू a, तो इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम इज y इक्वल टू a, एंड द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कितना होगा ps, एक कोई p पॉइंट ले लो, ये p पॉइंट लिया x कॉमा y, इस p पॉइंट की डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस, अच्छा ये डिस्टेंस कितनी होगी a, और ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी y, तो कितना बचेगा a प्लस y। कहीं पर डाउट हो तो पूछ लो भाई, इसमें थोड़ा स्पीड ऐसी चलेगी, इतना तो आना चाहिए भाई। वो दिखता भी जा रहा है कहां पर कौन सी चीज है, वहीं पर लिख रहे हैं उसको। कहीं पर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4 लिख गया है ना, 4a लिख दीजिए वहां पर, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 4a। बातें नहीं, नोट हो गया सभी का। चलिए फोर्थ टाइप है, फोर्थ स्टैंडर्ड पैराबोला, हाँ नोट करो बेटा स्पीड में। चलिए आगे चलते हैं, फोर्थ पैराबोला लेते हैं। क्या लेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4ay, किसकी पावर 1 है, किसकी पावर 1 है y की, आगे क्या लगा माइनस, इसलिए किस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक, माइनस वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक। तो ये पैराबोला माइनस वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। इसका वर्टेक्स कितना होगा 0 कॉमा 0, फोकस कितना होगा 0 कॉमा माइनस ए, एंड डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी y इक्वल टू ए, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा 0 कॉमा ए, टेंजेंट एट वर्टेक्स कितना होगा y इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ एक्सिस कितनी होगी x इक्वल टू 0। अच्छा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना होगा 4a, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम कितना होगा, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, ये लेटस रेक्टम y इक्वल टू माइनस ए, y इक्वल टू माइनस ए, और क्या बचा फोकल लेंथ, एक p पॉइंट ले लीजिए इस पर, ये p पॉइंट ले लेते हैं, p पॉइंट इज x कॉमा y, इस p पॉइंट की किससे डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से, ये डिस्टेंस क्या होगी a, और ये वाली डिस्टेंस क्या होगी मॉड y, तो आपका लेंथ क्या आ जाएगा a प्लस मॉड y, स्पीड में नोट कर लें बेटा, a प्लस मॉड y निकल के आ जाएगा।
स्पीड में नोट करें। आई थिंक ये बातें सबको समझ में आई होंगी, सिंपल सी बातें थी। चारों पैराबोला तो आपको पहले से भी आते होंगे। बेटा बात है कहीं 4A क्या बार बार 4 लिख जा रहा है, धोखा हो रहा है ना। 4A चलिए रफ करें इसको। कुछ बच्चे बहुत स्लो लिखते हैं, तो अपने मन से लिख डालना चाहिए। आप लोग आईआईटी की कोचिंग करने आ रहे हैं, इतना सब अपने मन से आना चाहिए। हीरो हेलो, हाँ ये सब नहीं है ना, अभी नए प्राणी हो तुम। पता चला तुम इधर फोटो खींच रहे हो कि सेल्फी खींच रहे हो, हैं? आगे बढ़े, चले बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से समझना। अब कुछ और स्टैंडर्ड पैराबोला है, उनको देखते हैं। लिखेगा पैराबोला, पैराबोला whose axis is parallel to x axis। ऐसा पैराबोला जिसका एक्सिस किसके पैरेलल हो, x एक्सिस के पैरेलल हो। चलिए बहुत ध्यान से दो बेटा। तो इस तरीके के पैराबोला की जो इक्वेशन होगी, अच्छा किसके पैरेलल एक्सिस है, तो जिसके पैरेलल उसकी पावर 1, तो x की पावर तो 1 हो गई, मतलब ये क्वाड्रेटिक बनेगा, क्वाड्रेटिक बनेगा y में। ये पैराबोला की इक्वेशन होगी। यदि कोई ऐसा पैराबोला है जिसका एक्सिस किसके पैरेलल है, x एक्सिस के, तो x एक्सिस के पैरेलल तो x की पावर क्या होगी 1, तो x की पावर 1 होगी, तो बचे वाले की पावर 2। अरे बचा कौन, y की पावर 2, मतलब क्वाड्रेटिक इन y। अब मेरी बात समझना है, इसमें दो तरीके के हो सकते हैं, या तो इसमें राइट ओपनिंग वाला पैराबोला होगा या फिर लेफ्ट ओपनिंग वाला पैराबोला होगा। ऐसे मान लीजिए ये ऐसा, ये कौन सा ओपनिंग है, राइट ओपनिंग, और इस पैराबोला का एक्सिस देखें तो ये एक्सिस हो गया। क्या ये जो ये एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या x एक्सिस के पैरेलल है। अब इस पैराबोला की जो इक्वेशन आप मानोगे, वो इक्वेशन क्या मानोगे, x इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी। अच्छा इसमें एक चीज और, यदि राइट ओपनिंग है तो इसमें एक ऐसा होगा पॉजिटिव, और मान लीजिए लेफ्ट ओपनिंग है, बहुत ध्यान से देखना, जैसे ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, एक कोई पैराबोला है, कहीं भी पैराबोला हो सकता है, मान लीजिए ऐसा कहीं है ये पैराबोला। अच्छा इस पैराबोला की एक्सिस किसके पैरेलल, x एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। अच्छा इसकी ओपनिंग कैसी है, कैसे, लेफ्ट ओपनिंग, मतलब एक कैसा होगा नेगेटिव। इस क्वाड्रेटिक में y स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव। अच्छा a पॉजिटिव तो कैसी ओपनिंग, राइट, a नेगेटिव तो कैसी ओपनिंग, लेफ्ट। अच्छा इसका एक और तरीका है, जैसे मान लीजिए ये पैराबोला लिखा हुआ है, तो एक तरीके से ऐसा कुछ लग रहा कि जैसे ये जो स्टैंडर्ड पैराबोला होता था, कौन सा पैराबोला होता था, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एक्चुअल में कुछ ऐसे लिखते थे, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। क्या ये y स्क्वायर इक्वल टू 4ax लिखा है, इसका वर्टेक्स कितना है 0,0 दिख रहा है। अब मुझे इस पैराबोला की इक्वेशन लिखनी है, मान लीजिए इसका वर्टेक्स हमने कुछ मान लिया अल्फा कॉमा बीटा, क्या वर्टेक्स मान लिया, अल्फा कॉमा बीटा। तो इस पैराबोला की जो इक्वेशन आएगी, ये इक्वेशन भी लिख सकते हैं। इसमें इक्वेशन क्या था, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो y माइनस y कोऑर्डिनेट कितना, बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax माइनस अल्फा। एक बार समझे बेटा, क्या ये y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के जैसा है,
बस जहां 0,0 होता था वहां अल्फा कॉमा बीटा, एक तरीके से ओरिजिन को उठा करके कहां शिफ्ट कर दिया, अल्फा कॉमा बीटा पे। जैसे इसकी इक्वेशन लिखनी है तो इसका माना कि वर्टेक्स कितना बेटा, अल्फा कॉमा बीटा। कैसी ओपनिंग है, लेफ्ट ओपनिंग है, तो ये पैराबोला कुछ ये वाला पैराबोला होगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax, यहां y -0 का स्क्वायर होना चाहिए, यहां x -0, तो इसकी इक्वेशन क्या आएगी, y माइनस वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4a x माइनस वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट। आप मेरी बात समझें बहुत ध्यान से, या तो ये इक्वेशन यूज करनी होगी या ये, कोई भी यूज करनी हो सकती, जो हमें आसान लगेगी कि उस क्वेश्चन पर्टिकुलर क्वेश्चन में वो हम लोग अप्लाई करेंगे। यदि कोई पैराबोला, अभी लिखो नहीं, कोई पैराबोला है, उसका एक्सिस किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो उस पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी, x इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी। ए पॉजिटिव है तो ओपनिंग राइट होगी, ए नेगेटिव तो ओपनिंग लेफ्ट होगी। अच्छा मान लीजिए ऐसा कुछ पैराबोला है तो इसको दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, ओरिजिन को कहां शिफ्ट किया, अल्फा कॉमा बीटा, किस वाले पैराबोला को शिफ्ट किया, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इसलिए जहां 0,0 था वहां पर क्या हो गया, अल्फा कॉमा बीटा। अच्छा इसमें किस पैराबोला को शिफ्ट किया, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax, क्या ये वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax के जैसा है, उसमें ओरिजिन वर्टेक्स क्या था, 0,0, इसमें वर्टेक्स क्या है, अल्फा कॉमा बीटा। स्पीड में नोट करें बेटा, राइट या लेफ्ट ओपनिंग होगी तो y में क्वाड्रेटिक होगा, क्वाड्रेटिक इन y, a पॉजिटिव तो राइट ओपनिंग, a नेगेटिव तो लेफ्ट ओपनिंग। या फिर ऐसे सोच लें कि जो पैराबोला है उसका वर्टेक्स अल्फा कॉमा बीटा पे शिफ्ट कर दिया गया है, अब वो राइट ओपनिंग वाला है या लेफ्ट ओपनिंग वाला वो बात अलग है। स्पीड में नोट करें, सीधे सीधे शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन समझना है, ठीक है, पैराबोला को अल्फा कॉमा बीटा पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अब वो राइट ओपनिंग है या लेफ्ट ओपनिंग, कौन से पैराबोला को शिफ्ट किया गया वो समझना है, या फिर एक्स एक्सिस के पैरेलल एक्सिस है तो क्वाड्रेटिक इन वाई होगा, राइट ओपनिंग तो एक्स वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा, लेफ्ट ओपनिंग तो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव होगा। चलिए अब दूसरा केस लेते हैं, रफ करें इसको। कुछ बच्चों की स्पीड बहुत स्लो है। हाँ बेटा, कुछ भी हो सकता है बेटा, आपने ये मान लीजिए वर्टेक्स माइनस अल्फा कॉमा माइनस बीटा ले लिया तो y में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा माइनस बीटा, तो y प्लस बीटा हो जाएगा, है ना, मतलब जो पॉइंट लिखा यहां पर उसको सीधे y माइनस वो y कोऑर्डिनेट लिख देना, ठीक है, वहां पर कुछ भी लिखा हो वो बीटा की वैल्यू मान ले, नहीं सीधे वो माइनस में हो या प्लस में हो। एक बच्चा कह रहा सर ये सब आप गलत सलत कर रहे हो, अल्फा कॉमा बीटा लिया है फोर्थ क्वाड्रेंट में, समझो भाई एक्स पॉजिटिव होता वाई नेगेटिव, मैं मान के चल रहा हूं बीटा इज नेगेटिव, ओके, बीटा नेगेटिव है बट वहां पर साइन नहीं लगाया, बीटा खुद में नेगेटिव है, ठीक है, वो आप समझो, हमने तो कहीं भी ले लिया, आप उसको जिस क्वाड्रेंट में उस हिसाब से उसको मान लो भाई, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में ऑब्वियस सा होता है, एक्स कैसा वाई कैसा नेगेटिव, तो अल्फा क्या होगा पॉजिटिव, बीटा की वैल्यू क्या होगी नेगेटिव, तो बीटा को खुद में नेगेटिव मान के चलो। चलिए अब इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं, थोड़ा सा इसमें चेंज करिए, यहां पर लिखिएगा पैराबोला हुज एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस, हेडिंग डाले ऐसा पैराबोला जिसका एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैराबोला हुज एक्सिस इज पैरेलल टू वाई एक्सिस।
अच्छा ये तो क्वाड्रेटिक में भी पढ़ा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा था, ठीक है। क्या पढ़ा था? y इक्वल टू क्वाड्रेटिक इन x, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये किसकी इक्वेशन है? पैराबोला। इसको ड्रॉ भी करना सीखा था, अरे इसको ड्रॉ भी करना सीखा था, इसका रेंज वगैरह सब कुछ सीखा था। अब इसमें मान लीजिए ए पॉजिटिव होता है तो ओपनिंग कैसी? अपवर्ड। ए नेगेटिव होता है तो ओपनिंग कैसी? डाउनवर्ड। इतनी बात सबको आ रही होगी। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, मैंने ओपनिंग अपवर्ड वाला ऐसा ये कोई पैराबोला ले लिया। अच्छा इस पैराबोला का एक्सिस किसके पैरेलल है? वाई एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। जब किसी भी पैराबोला का एक्सिस वाई एक्सिस के पैरेलल हो तो क्वाड्रेटिक इन वाई। अच्छा ओपनिंग अपवर्ड इसलिए एक ऐसा पॉजिटिव। मान लीजिए ये आपका जो इसका वर्टेक्स होगा वो क्या होगा? अल्फा कॉमा बीटा। अच्छा इस पैराबोला की इक्वेशन क्या होती थी? इस पैराबोला की एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। तो एक्स स्क्वायर मतलब एक्स माइनस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a, वाई की जगह वाई माइनस वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स। ये पैराबोला बनेगा। ये व्हाइट वाला पैराबोला है, इसको शिफ्ट किया गया 0,0 वाले को। चलिए इसमें देखें, ए नेगेटिव तो ओपनिंग कैसी? ओपनिंग कैसी होगी? डाउनवर्ड। मान लीजिए ये पैराबोला है, इसकी इक्वेशन लिखनी है। क्या इसका जो एक्सिस है वाई एक्सिस के पैरेलल है? इसका भी इस पैराबोला का जो एक्सिस वाई एक्सिस के पैरेलल है और इसका वर्टेक्स अल्फा कॉमा बीटा माना, तो इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं। ओपनिंग डाउनवर्ड है इसलिए क्या लिखोगे? एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay। तो एक्स स्क्वायर मतलब एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4a, वाई की जगह वाई माइनस बीटा। नोट कर लें, आई थिंक समझ में आ रहा होगा। क्वाड्रेटिक में भी पढ़ा है आप लोगों ने। तो कभी भी ऐसे भी बोलते हैं फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज एक्सिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस, तो सीधे क्वाड्रेटिक इन एक्स या क्वाड्रेटिक इन वाई या शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन को कंसीडर कर लेते हैं। स्पीड में नोट करें। चले सभी लोग क्वेश्चन लिखिएगा। एक क्वेश्चन नोट करें, इसको बाद में लिखना। फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। बेटा प्लीज बातें नहीं। फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला whose axis is parallel to whose axis is parallel to whose axis is parallel to y axis, whose axis is parallel to y axis and passing through the point and passing through the points and passing through the points 0, 4, 1, 9 and -2, 6 ये क्वेश्चन है। फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज एक्सिस इज पैरेलल टू y एक्सिस and passing through the point 0, 4, 1, 9 and -2, 6।
आसान सा प्रॉब्लम है। एक्सिस किसके पैरेलल है बेटा? वाई एक्सिस के अबाउट पैरेलल है, तो क्वाड्रेटिक इन एक्स में क्वाड्रेटिक होगा। ये पैराबोला की इक्वेशन होगी। और ये पैराबोला किससे किससे पास हो रहा है? 0,4, 1,9, -2,6 इन पॉइंट से पास हो रहा है। तो ये तीनों पॉइंट्स इसको क्या करेंगे? सेटिस्फाई। 3 पॉइंट सेटिस्फाई करोगे, 3 इक्वेशंस बनेंगी, एबीसी निकल के आ जाएगा। तो 0,4 सेटिस्फाई करें, y की जगह 4, x की जगह 0, x की जगह 0, तो c की वैल्यू 4 निकल के आई। फिर 1,9 सेटिस्फाई करें, तो y की जगह 9, x की जगह 1 रखोगे, x की जगह 1 रखोगे, तो ये इक्वेशन बनेगी। -2,6 रखें, तो y की जगह 6, -2 का स्क्वायर 4, 4a हो जाएगा, -2b हो जाएगा, प्लस का c हो जाएगा। इन तीनों को सॉल्व करके abc निकाल लीजिए। c की वैल्यू तो 4 है, a और b निकाल लीजिए। ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3, ए बी सी आ गया, इसमें रख दो। y इक्वल टू ए की जगह 2 रखोगे, 2x², b की जगह 3 रखोगे, 3x, c की जगह 4। दिस इज क्वाड्रेटिक इन x। ये एक ऐसा पैराबोला है जो कि इन तीनों पॉइंट से पास होगा एंड एक्सिस इज पैरेलल टू y एक्सिस, क्योंकि y की पावर 1 है। y एक्सिस के पैरेलल तो y की पावर 1, तो क्वाड्रेटिक इन x, ऐसे याद रखना है। चलिए एक और क्वेश्चन। फाइंड सब कुछ ऑफ पैराबोला, फाइंड सब कुछ ऑफ पैराबोला 5x² प्लस का 30x प्लस का 12y प्लस का 59 इक्वल टू 0। सब कुछ मतलब वर्टेक्स, फोकस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, टेंजेंट एट वर्टेक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, जो भी चीजें हो सकती हैं सारी चीजें निकालनी है, एवरीथिंग। चलिए सबसे पहला तो स्टेप होगा, इसमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा। क्या बनाना होगा? परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा, परफेक्ट स्क्वायर किसमें? एक्स में बनेगा या वाई में? अच्छा, किसकी पावर 1 है? वाई की पावर 1 है, तो इसका इस पैराबोला का एक्सिस किसके पैरेलल? वाई एक्सिस के पैरेलल। वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। परफेक्ट स्क्वायर किसमें बनाओगे? एक्स में। क्यों? क्योंकि एक्स में क्वाड्रेटिक है। तो एक काम करते हैं, एक्स में परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाए, तो इसमें 5 कॉमन मिल रहा है, 5 कॉमन लिखा, एक्स स्क्वायर बचा, यहां से 5 गया, 6x बचा, ठीक है। और ये कुछ लिखा हुआ है आपका 12y प्लस 59 इक्वल टू 0। अब इसमें क्या होता है, जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बन जाता है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना तो सबको आता होगा भाई। अब इसमें जो x का कोफिशिएंट होता है उसको किससे डिवाइड? हमेशा 2 से डिवाइड करोगे। तो x के साथ में कौन है? -6। किससे डिवाइड किया? 2 से। कितना बचा? 3। जितना बचता है उसका स्क्वायर ऐड करें और सब्ट्रैक्ट, तो 3 का स्क्वायर 9। तो इसमें 9 को ऐड कर दें
9 को ऐड करें और 9 सब्ट्रैक्ट, जिससे कि वैल्यू पर कोई इफेक्ट ना पड़े। थोड़ा सा इसको सॉल्व करने की कोशिश करें हम लोग, तो यहां पर ये किसी का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो ये बनेगा 5 तो बाहर लिखा हुआ है, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और 5 और 9 का प्रोडक्ट माइनस का 45, और ये प्लस का 12y प्लस का 59, दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम लोग देखें तो x प्लस 3 का जो होल स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू कुछ बचेगा। देखिए x प्लस 3 का होल स्क्वायर किसके इक्वल है, 12 कॉमन मिलेगा, y प्लस या माइनस समथिंग, -12 कॉमन मिलेगा क्या, -12 कॉमन, -12 कॉमन मिलेगा, ब्रैकेट में कुछ बचेगा, -12/5, -12/5 कॉमन आया, y प्लस 7/6 पक्का ये बच रहा है। सब लोग थोड़ा सा इवेलुएट करके देखें, लिख के देखो बेटा। कोई भी ऐसा पैराबोला हो उन चारों स्टैंडर्ड पैराबोला के अलावा, तो आपको उसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। सही है कैलकुलेशन, देख लो भाई सभी लोग। सही है, गलत है, पक्का सही है, मान ले, पता चला गलत हो जाए कुछ। चलिए सॉल्व करें इसको। अब मेरी बात समझना बेटा, अब इसको कंपेयर करेंगे किस पैराबोला से, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4ay से कंपेयर करेंगे। किससे कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4a जैसा लिखा है y। तो ये जो पैराबोला होता है, इस पैराबोला को यदि हम लोग ड्रॉ करने की कोशिश करें तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4ay, y की पावर 1 है, माइनस वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, ये पैराबोला होगा। ये कैपिटल एक्स एक्सिस है और ये कैपिटल वाई एक्सिस है। कंपेयर करके देखो तो कैपिटल एक्स की जगह क्या लिखा हुआ है, एक्स प्लस 3, स्मॉल एक्स प्लस 3, माइनस का 4a, मतलब 4a की जगह क्या लिखा हुआ है, 12/5। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/5। आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, कैपिटल Y की जगह आप कंपेयर करके देखो तो कैपिटल Y की जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आएगी, स्मॉल y प्लस 7/6। अभी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैपिटल X कैपिटल Y को स्मॉल x में लिख लिया। अच्छा, सबसे पहले क्या आप एक चीज ये बताओ, ये जो बड़ा वाला ये पैराबोला है, कौन सा पैराबोला है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, क्या इसका वर्टेक्स आपको पता है, इसका वर्टेक्स क्या होता है? यदि बात करें वर्टेक्स की तो इसका जो वर्टेक्स होता है वो 0,0, मतलब x की वैल्यू कितनी, 0, और y की वैल्यू कितनी, 0। ये तो होगा x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0। अच्छा, ये मुझे कैपिटल x और कैपिटल y पता है, बट मुझे किसकी वैल्यूज निकालनी, स्मॉल x और स्मॉल y। तो कैपिटल x की जगह क्या रख सकते हैं, स्मॉल x प्लस 3, और कैपिटल y की जगह क्या रख सकते हैं, स्मॉल y प्लस 7/6। तो यहां से वर्टेक्स निकल के आएगा -3, -7/6। ये वर्टेक्स निकल के आ गया। आई थिंक बात समझ में आ रही होगी, बस सीधे कंपेयर करते चले जाना है। जैसे मान लीजिए फोकस निकालना है, तो फोकस, इसका फोकस आता है सभी को, इसका फोकस कितना होगा बेटा, 0, -a। तो इसमें रखते बेटा, x कोऑर्डिनेट कितना बेटा, 0, y कोऑर्डिनेट कितना, -a,
x की जगह स्मॉल में लेके आओ x प्लस 3, y की जगह y प्लस 7/6 इक्वल टू माइनस a की जगह 3/5। तो यहां से फोकस आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी -3, y की वैल्यू कितनी, ये फोकस निकल के आ जाएगा। नोट कर लो इतना पहले, बस कंपेयर कर देना, बड़े वाले x और y की वैल्यूज पता है, उनको स्मॉल x और स्मॉल y में चेंज कर देना है, कंपेयर कर देना है बस। नोट कर ले भाई, स्पीड में आप सारी चीजें निकाल सकते हैं इनकी। आराम से नोट कर ले। चले, y की वैल्यू कितनी आ रही फोकस की, एक लो बेटा बताओ, -53/30। चले, आई थिंक समझ में आ रहा होगा। अच्छा, जैसे आपसे पूछा जाए, ये वर्टेक्स रफ कर दे, आपसे पूछा जाए इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस पूछा जाए, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, एक्सिस की इक्वेशन, तो इस पैराबोला के एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी? अरे ये एक्सिस है ना, वाई एक्सिस, x इक्वल टू 0। अरे वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती? x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0, x की जगह कितना, x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -3। दिस इज द इक्वेशन ऑफ एक्सिस। ये लाइन होगी किसके पैरेलल होगी? y एक्सिस के पैरेलल, पासिंग थ्रू x इक्वल टू -3। अरे सीधी सी बात है, इक्वेशन ऑफ एक्सिस इसकी क्या होती है? x बराबर 0, तो x बराबर 0 किया, x की जगह x प्लस 3 है, तो x बराबर -3। दिस इज द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। लिखते जाओ भाई। अच्छा, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम देखें, कुछ भी निकाल सकते हो इसमें, सब आसान है, बस कंपेयर करते जाना है। इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम की इसमें इक्वेशन क्या होती थी? बोलो भाई, ये क्या होगा? y इक्वल टू माइनस है, तो y इक्वल टू माइनस है, तो y की जगह क्या रखोगे? y प्लस 7/6 इक्वल टू माइनस a की जगह 3/5। तो सॉल्व कर दीजिए, 3 माइनस का 3/5 माइनस का 7/6, ये एक स्ट्रेट लाइन होगी पैरेलल टू x एक्सिस, x एक्सिस के पैरेलल होगी, पासिंग थ्रू y इक्वल टू जो भी ये आ जाएगा। चले, इसके आगे पूछा जाए लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a, तो 4a की वैल्यू कितनी? 12/5। 4a की वैल्यू कितनी है? 12/5। और कुछ बचा निकालने को? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कहां पर? वर्टेक्स पे, ऐसे बोलो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स। वर्टेक्स पर टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी? y बराबर 0। अरे ये x एक्सिस ही तो है, तो y बराबर 0, तो y की जगह कौन होगा? y प्लस 7/6 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू माइनस का 7/6। और कुछ बच रहा है? सब निकाल सकते हो, कुछ इसमें बचा नहीं है, है ना? बस कंपेयर कर लेना है आपको। तो इस तरीके से आप लोग पैराबोला को कंपेयर कर लोगे, ठीक है?
आज हम लोग इतने ही रखते हैं, मिलेंगे कल। भला कितना सुकून मिलता है। अभी इसके बाद फिर बैच लेना पड़ेगा ना मुझे।